जय हिंद वंदे मातरम सभी साथियों को, सभी भावी अग्निवीरों को मेरी तरफ से जय हिंद वंदे मातरम। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बात करने वाले हैं। कब नोटिफिकेशन आउट होगा, फॉर्म डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, रिजल्ट डेट क्या रहेगी, फिजिकल डेट क्या होगी, कितने दिनों में होगी, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेबस, ये सभी संपूर्ण बातें हम फैक्चुअल बातें करेंगे। आयु के बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो देखो, भर्ती आना निश्चित है दोस्तों, भर्ती आना निश्चित है। अब भर्ती आएगी 100%। अब कुछ बंदे क्या हो रहे हैं कि जैसे अभी एक दो दिन पहले अमृतपाल जी शहीद हुए थे, तो कहा उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है और कब दिया जाता है। क्या पहले वाली आर्मी में भी ऐसे बंदे को या आर्मी मेंस को शहीद का दर्जा देते थे क्या? तो वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम केवल भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं। देखो, आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। रीजन ये है कि आप चाहते हो कि ये फिक्स हो जाए तब मैं तैयारी शुरू कर दूं। नहीं दोस्त, आपको तैयारी पहले से ही रखनी है। भर्ती परमानेंट हो जाएगी अग्निवीर वाली, चिंता मत करो। देखो, भर्ती प्रक्रिया होना निश्चित है और मेरा जहां तक मानना है ये इसका जो नोटिफिकेशन है, मेरा देखो फैक्चुअल बातों से जो मेरा मेरा नॉलेज कहता है कि दिसंबर या जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि दिसंबर जनवरी महीने में लगभग पिछली भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने को चली जाएगी। उस समय दिसंबर जनवरी, और अगर ज्यादा खींचेगा तो फरवरी से आगे किसी भी हाल में नहीं जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है आपका नोटिफिकेशन का, ये नोटिफिकेशन का है। मैं आज कह रहा हूं पूरी फैक्चुअल बातें, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही नोटिस, जो ये नोटिस आप लोगों के सामने आ जाएगा लास्ट फरवरी तक, ये मैं 100% कहता हूं आप लोगों को। ठीक है सर, फिर एग्जाम कब होगा? भाई देखो, एग्जाम ध्यान रखना अप्रैल से मई जून में, अप्रैल से मई जून से पहले एग्जाम किसी भी हाल में नहीं होनी है। आर्मी अग्निवीर की परीक्षा कब से नहीं होनी है? अप्रैल मई में आपका पेपर होना है। जून में भी जा सकता है, इससे पहले कोई सवाल जवाब नहीं है। दिसंबर में, ये जो अप्रैल मई में परीक्षा, दिसंबर जनवरी फरवरी लास्ट नोटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। एक दो वीडियो बनाते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, चिंता मत करो। सेकंड परीक्षा का, थर्ड मैंने क्या लिखा था, फॉरम का लिख दिया आपको। फॉरम यहां हो जाएंगे आपके, नोटिफिकेशन आके फरवरी तक फॉरम कंप्लीट है अप्रैल मई में। अगर अप्रैल मई में परीक्षा हुई तो फिजिकल कब होंगे सर? तो मैं बता देता हूं आपको, जो फिजिकल का जो टाइम रहेगा, शारीरिक अभ्यास का जो टाइम रहेगा आपका, वो आपका चला जाएगा जुलाई अगस्त में। अब ध्यान रखना, अगर जुलाई अगस्त में जाएगा तो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी जाता जाते दिसंबर में। दिसंबर के लगभग, यानी साल 2024 से पहले, दिसंबर से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और तब तक पूरे पूरे चांसेज है कि नई सरकार बने और उससे पहले मोदी जी ये घोषणा कर दे कि अग्निवीर को परमानेंट कर दिया। 50% के तो पूरे चांसेस हो ही रहे हैं। साथ में देखो, कुछ बंदे अपने से पढ़ के जो सिलेक्ट हुए हैं उनका यही कहना है कि सर परमानेंट कर देंगे। ये झूठी अफवाहों पे आप ध्यान मत देगी। ट्रेनिंग सेंटर से 50% अग्निवीर भाग गए, वो हो गया नहीं। अपनी भारत माता के लिए हमें अपने प्राणों की न्यौछावर चाहिए। शहीद, हम आपको शहीद मानते हैं ना, क्यों नहीं मानते? शहीद का दर्जा दिया जाता है अग्निवीर को, ध्यान रखना 100% दिया जाएगा। चलो, और क्या पॉइंट था? रिजल्ट डेट, फिजिकल डेट, ये आपको मैंने भर्ती के बारे में बता दिया। भर्ती एक दो महीना आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि आर्मी वाले कोई हमें आके तो बताते नहीं कि भाई इस समय वहां कोई कलर के बैठा रहता है, तो उससे थोड़े बहुत संकेत हमें मिल जाते हैं और उन्हीं संकेतों के आधार पर वीडियो बनाकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बात रही सिलेबस, सेम का सेम रहेगा, सिलेबस सेम का सेम रहेगा, लेकिन ध्यान रखना सिलेबस सेम का सेम रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार थोड़ा सा लेवल अप होगा। इस बार लेवल क्या होगा? थोड़ा सा अप होगा, ऊपर होगा। सर वैकेंसी क्या रहेगी? वैकेंसी भी गुड रहेगी। वैकेंसी भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, पिछली बार से भी अच्छी रहेगी अनुमानते आप देखें तो। अब मेन मुख्य बात आती है आयु वाले पॉइंट पे, बात आ जाती है अपने आयु पे, मुख्य पॉइंट अपना आ जाता है एज पर। एज वैसे देखो जो भी एज है, अब इसमें देखो एक मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूं और आपके सामने फैक्चुअल। ये नोटिफिकेशन है 19 अगस्त 2023 का, सेंटर की कोई भर्ती है एमसी सेंटर की। उसी नोटिफिकेशन के आधार पे मैं आपको प्रूफ दे देता हूं कि किन किन का फॉर्म भरा जाना है। ठीक है,
अगस्त की बात है, 19 अगस्त की। अब आपकी भर्ती कब आएगी? 4 महीने बाद आएगी। कब आएगी? 3 से 4 महीने बाद आपकी भर्ती आनी है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो उन्होंने एज दी है, इसमें जो उन्होंने किन किन बंदों को लिया है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखो, अग्निवीर जीडी में 17.5 से 21, लेकिन किन किन का फॉर्म भरा जाना है हमें वो देखना है। तो देखो ये हम देखेंगे यहां पर भाई, थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कम दिखेगा, लेकिन मैं लिख दूंगा दोबारा। देखो अगस्त में नोटिफिकेशन आया, उस समय की मैं बता रहा हूं, 17.5 से 21 साल, और नॉट बिफोर 1 अक्टूबर 2002 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 2006 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब नॉट बिफोर 1 अक्टूबर 2002 और 2006। यानी इसके लिए कलर के लिए, टेक्निकल के लिए भी सेम एज रखी गई थी, 1 अक्टूबर 2002, और आगे भी सेम की सेम रखी गई थी। ठीक है, तीनों की तीनों। अब इसमें देखो 17.5 से 21 साल, 17.5 से कितने साल? 21 साल की एज आपको यहां से दी थी। अब इसमें देखो 1 अक्टूबर 2002 और 1 अप्रैल, अब इसी भर्ती प्रक्रिया को 4 महीने बाद डाल लो आप। इसी भर्ती प्रक्रिया को आप कब डाल लो? 4 महीने बाद डाल लो। तो अक्टूबर के बाद में अपना ध्यान है 2003 आएगा। तो लास्ट मान लो आप, अगर आपकी एज जनवरी 2003, जनवरी 2003 से इसमें जो काउंटिंग की जाएगी वो आगे 3-4 महीने और बढ़ा दो, अप्रैल से ले जाओ अगस्त में। ये लो 1 अगस्त 2006, इनके बीच अगर आपकी आयु है ना, 1 अगस्त 2006 के बीच अगर आपकी, जनवरी 2003 से अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, तो 100% मैं कह रहा हूं आपका फॉर्म भरा जाएगा श्योरिटी के साथ, 100%। सर क्या एज में छूट मिल सकती है क्या? तो देखो वो 21 से 23 वाला फंडा चल तो रहा है, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर तो आप इसमें 2 साल बढ़ा सकते हो, यानी अब तुम 2003 की बजाय इसमें 2001 कर सकते हो, 2003 की बजाय क्या कर सकते हो? 2001 कर सकते हो। अगर एज बढ़ी और 23 साल वालों को लिया गया तो जनवरी 2001, जनवरी 2001 से 2006 के बीच वाले बंदे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी तो केवल इतना सा ही आपको पीरियड दिया है, 3 और 6, 3-3.5 साल का देते हैं इसमें, क्योंकि 17.5 से 21 साल के बीच में जिनकी आयु होती है उसी को लिया जाता है। तो देखो प्रूफ बात तो यही है, जैसे भर्ती आएगी इसके अनुसार अब आप देख लेना। अब हो सकता है अगस्त से सर 2007 वालों को नहीं लेंगे, ले लेते हैं भाई 2000, देखो अगस्त के बाद में 1-2 महीना तो ऊपर हो ही सकता है। देखो इधर आप दिसंबर लेकर चलना, इधर तो अपना जनवरी है ही, इधर तो अपना जनवरी या दिसंबर है ही। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक आपका फॉर्म भरा जाएगा 100%, यहां तक छोटी के साथ में इतना आपको बता सकता हूं। ठीक है सर, इसमें क्या क्या भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या रहा था देखो। अब सबसे पहले इसमें तो वैकेंसी 10th पास, वैकेंसी भी देखो बहुत कम रहती है। हाँ वैकेंसी भी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो नया बंदा है अभी 12th की है, नहीं पता होगा बेचारे को। तो देखो इसमें क्या होता है कि ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट होता है ना, उसमें 5 मिनट 30 सेकंड, मेरा कहने का मतलब अगर आप एक्सीलेंट मारते हो, क्या मारते हो? एक्सीलेंट अगर आप मारते हो तो आपको 60 नंबर दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 60 नंबर एक्सीलेंट में रनिंग के दिए जाते हैं। अगर आपने 10 बीम लगा ली पुलअप से तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 9 लगाई, 0-9 समझना, तो 33 मिलेंगे। अगर आपने 8 लगाई तो 27, 7 लगाई तो 21 और 6 लगाई तो 16। यानी मैंने पिछले वीडियो में यही आप लोगों को बताया था। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड वाला टाइम है आपका, तो वहां पर आपको फिजिकल के 48, मतलब 2 फिजिकल होते हैं, एक तो 100 वाला फिजिकल होता है, एक 88 वाला फिजिकल हो, मतलब इसमें 60 अंक रनिंग के मिलते हैं, इसमें 48। तो भाई अगर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पेपर की अच्छी नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं 100% आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हो, रनिंग की आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। और 6 क्वेश्चन अगर आपका लेवल लो है तो आप रनिंग की अच्छी तैयारी करके भी आर्मी में जा सकते हो, क्योंकि 6 क्वेश्चन 12 अंक का बहुत डिफरेंस होता है। 10 में से 10 बीम मार दो, 10 में से 10 बीम मार के आओगे 40, यहां से मिल जाएगा पूरा 100 नंबर तो क्लियर। अब पेपर में अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिए, 35 टारगेट रखो, 35 क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई? इससे बढ़िया आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? बेस्ट से बेस्ट मैंने। ठीक है चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं और कुछ। अब देखो ये जो एक्स सर्विसमैन के लाडले हैं ना, इनको 2 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है भाई। एक्स सर्विसमैन वालों को कितने सेंटीमीटर की? 2, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 किलो की छूट मिलती है। इनको ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन के बेटों को, यही सेम उसमें प्रोसेस रहता है। ठीक है आगे
बाकी एजुकेशन देखो, आपको डॉक्यूमेंट तो सारे बनवाने ही हैं, आपको सबको पता है बिना डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं होगा। अब देखो इसमें भी कुछ मार्क्स होते हैं। अगर आपके पिताजी आर्मी में रहे पहले तो 20 मार्क्स आपको उसमें मिल जाते हैं। देखो टोटल 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्लर्क हो, अग्निवीर ट्रेड्समैन हो या जीडी हो, है ना। टोटल मैक्सिमम 200 मार्क्स में से आपको 20-20 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, किस कोटे से हो, स्पोर्ट्स कोटे से हो, और अगर आपने कहीं इंटरनेशनल खेला, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप खेल के आए हैं, तो इस समय ध्यान रखना आपको 20 मार्क्स जीडी में, 20-20 मार्क्स आपको बोनस दिया जाता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा देखो, और अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है लेकिन किसका, स्टेट लेवल का, सीनियर या जूनियर, नेशनल लेवल एंड है वोन मेडल इन द इवेंट, अगर आपने किसी भी इवेंट में मेडल जीता है जो स्टेट लेवल की है, उसमें आपको 15-15 मार्क्स दिए जाते हैं, जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन तीनों में। देखो बहुत ही बढ़िया फायदा है, अगर आप खेलते हो अच्छा तो भी आपको यहां से फायदा है। साथ में अगर आप इंटरनेशनल खेले हो तो 20 ईयर 20, पिताजी वाले 40 मिल गए। अगर पिताजी आर्मी में रहे तो पिताजी किस में रहे, आर्मी में रहे तो। अगला एक स्पोर्ट्स होता है कॉलेज लेवल का, किस लेवल का होता है भाई, देखो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का जो स्पोर्ट्स होता है इसमें 10 अंक मिलते हैं भाई। तो ये मत सोचना कि भाई खेलने वाले बंदों को कुछ नहीं मिलता, नहीं। देखो आर्मी ने अब बहुत अच्छा कर दिया कि जो रिप्रेजेंट स्टेट एंड नेशनल लेवल इन खेलो गेम्स वालों को भी देखो 10-10 मार्क्स यहाँ से, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है ना, इनके लिए 10-10 मार्क्स दिए जाते हैं। इनमें देखो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एंड वोन एनी मेडल इन इवेंट, अगर इनमें आपने जीता है। दूसरा खेलो गेम्स इवेंट में अगर आपने कुछ जीता है, कोई मेडल जीता है, तो आपको इतने 5 मार्क्स मिलते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल, अरे वाह, छोटे से छोटा लेवल अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने गेम खेला है तो भी आपको 5 अंक बहुत होते हैं भाई, मायने रखते हैं 5 अंक। मैं बताऊं आपको 5 अंक देखो स्पोर्ट्स में आप लोगों को मिल जाते हैं। अगली बात करें स्पोर्ट्स के अलावा, अगर बात करें आगे की, देखना थोड़ी सी, स्पोर्ट्स स्टेट स्कूल लर्न इन इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन एंड वेन एनी मेडल इन इवेंट्स, अगर देख लो तो अप टू इन 6 पोजीशन इन इवेंट, तो देखो 5 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स यहां से मिल गए। यानी स्पोर्ट्स में अगर आपके पास कैसा भी सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्कूल का, तो वो हर जगह आरबी में आपको कम से कम 5 अंक दिलाएगा, मैक्सिमम 20 अंक दिलाएगा। ठीक है सर, ये बात भी हम समझ चुके हैं। चलो भाई, ये अगर आप समझ चुके हैं तो आगे की देखते हैं। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट कितने नंबर देता है सर, अगर किसी को नहीं पता है तो 10 मार्क्स देता है भाई। अभी कितना देता है, 10 मार्क्स देता है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर है, ध्यान रखना, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स ये देते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड, अगर आपने कहीं पे भी रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए हो, आप लोग एनसीसी में हो और रिपब्लिक डे जो परेड होती है उनमें अगर आप शामिल हुए हो, तो आपको यहां से अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। आपको यहां से 25 मार्क्स दिए जाते हैं ना, और 20 मार्क्स क्लर्क में भी 20 मार्क्स है, और ट्रेड्समैन में भी 20 मार्क्स है, टेक्निकल में भी 20 है, लेकिन जो जीडी होता है उसमें 25 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये 15 मार्क्स किसके दिए जाते हैं, कैंडिडेट फॉर अग्निवीर क्लर्क केट ओ लेवल कोर्सेज, अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो उसके लिए केवल क्लर्क में आपको कितने मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में आगे भी हम डिटेल से करेंगे। ये देखो आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले होगी, 10th प्लस 2 ईयर कोर्स एट आईटीआई, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो केवल टेक्निकल और क्लर्क में आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने 10th प्लस और 2 या 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है, 3 इयर्स का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कोई भी, तो 30 मार्क्स मिल जाते हैं। 12वीं प्लस 1 ईयर कोर्स एट आईटीआई 30 नंबर आप ले सकते हो। 12वीं प्लस 2 ईयर कोर्स एट आईटीआई आप 40 नंबर ले सकते हो। और 12वीं प्लस डिप्लोमा होल्डर आप 50 अंक आपको फ्री में मिल जाते हैं टेक्निकल में। ये ध्यान रखना, बहुत ही गजब का ये आईटीआई वाला पार्ट जोड़ा था। चलो बाकी रूल्स तो अपने है ही, बाकी रूल्स अपने दे ही रखे हैं आप लोगों को, ये इस तरह से। और भी इनके बारे में हम देखो किसमें कितने अंक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इनके बारे में भी हम एक वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखो चले जाते हैं आर्मी अग्निवीर की वेबसाइट पे। सबसे पहले हम जाते हैं आर्मी अग्निवीर की वेबसाइट पे। देखिए ये देखो आर्मी अग्निवीर की जैसे ही हम वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ से सिर्फ आपको
देखो अगर आपको संपूर्ण डिटेल चाहिए तो मैं कहता हूं आपको बार बार हमारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, केवल आर्मी अग्निवीर डालिए और उसके बाद में एक कैप्चा कोड डाल के, अब कैप्चा कोड इसमें आएगा नहीं मुझे पता है, हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, कोई ना, अभी थोड़ा सा एरर आ रखा है इसमें, कोई बात नहीं, वेबसाइट चल नहीं रही है, कैप्चा कोड में कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने देखो आपको बता दिया कब क्या भर्ती कंप्लीट होनी है। अगर आप हमारे साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन में तो देखो मात्र 11 रुपए में गुरु दक्षिणा बेच कुछ दिन तक और चलेगा, गुरु दक्षिणा बेच मात्र 11 रुपए में आप लोगों को दिया जा रहा है। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है राम सर स्टडी, क्या नाम है, राम सर स्टडी एप्लीकेशन का नाम है। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर करके मात्र 11 रुपए में यहाँ से कोर्स ले सकते हो, मात्र 11 रुपए में। दूसरा सर, दूसरा अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन आना चाहते हो तो जैसा कि आप चैनल का नाम देख रहे हैं रियल लाइफ अकेडमी, बिल्कुल रियल लाइफ अकेडमी आप लोगों की 100% हेल्प करेगी, रियल लाइफ एकेडमी, जो मात्र एक छोटा सा बैच अगर आप लेते हो 6 महीने का हॉस्टल प्लस कोचिंग 6 मंथ का, तो बेस्ट रहेगा। और इनकी फीस भी आपको बता दी जाएगी, बहुत ही कम न्यूनतम फीस में आपके लिए राजस्थान में कुचामन सिटी में बहुत शानदार बैचेज चल रहे हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।